संगीत किसी भी सरहदे और किसी जुबा की मोहताज नहीं होती। किसी भी भाषा में यदि आप सॉन्ग सुनते हैं तो टच यहाँ कर जाता है। बहुत सी जुबान समझ नहीं आती, लेकिन उसका रिदम, उसका जो लय, ये जरूर समझ आता है। और इसी वजह से संगीत को हम महसूस करते हैं और संगीत के धुन पर हम उस भाषा को भी नहीं समझते, लेकिन थिरकते हैं या गुनगुनाते हैं। कई ऐसे सॉन्ग आए हैं जिसमें आपने ना चाहते हुए गुनगुना दिया। ठीक है, अब संगीत की बात हो रही है तो खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की बात हम कर रहे हैं। उस समय के राजाओं ने भी मन को इसी तरह मजबूत करके अपने घर के उस बच्ची के नाम पे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का सपना संजो के रखा है, जो आज किसी कंट्रोवर्सी के पेच में आके फंस गया है। ये कंट्रोवर्सी कहां तक के जाएगी और इसे कहां तक के लेकर लोग जाएंगे और इसका अब परिणाम कब आएगा और कब तक इसको सामने लोग किस ढंग से देखेंगे, हमको समझ आना चाहिए। खैर, मन की बात हो रही है, संगीत की बात हो रही है, तो हम पूरा एक एक चीज आप तक पहुंचा रहे हैं। उसे देखिए और देखने के बाद महसूस कीजिए, और हम वो जो 2 या 3 दिन के अंदर जो खैरागढ़ ने महसूस किया है, देखें और आप खुद महसूस कीजिए। एशिया का पहला और एकमात्र इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ विवादों में घिरता नजर आ रहा है। पिछले दिनों इसी विश्वविद्यालय के रायपुर में खोले जाने का ऑफ सेंटर अध्ययन केंद्र के विरोध में स्थानीय खैरागढ़ निवासियों ने अब मोर्चा खोल दिया है और लगातार विरोध का दौर चल रहा है। संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति ममता चंद्राकर के खिलाफ भी शहर में मशाल रैली के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। पूरा शहर अपना विरोध दर्ज करा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। यहाँ सैकड़ों लोगों के रोजगार अब अधर में नजर आ रहे हैं। वही विश्वविद्यालय अब षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। इसी के चलते मंगलवार को खैरागढ़ के निवासियों ने शहर बंद का ऐलान तो पहले ही कर दिया था और मंगलवार को जन आक्रोश भी देखने को मिला। पूरे खैरागढ़ में बंद का असर देखने को मिला। वही बड़े और छोटे व्यवसायी के साथ छोटे छोटे ठेले खोमचे और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। सब्जी मंडी भी बंद रही। वही बंद का असर कोर्ट परिसर में भी देखने को मिला। अर्जी नविशों के साथ वकीलों ने भी अपना काम बंद रखा, समर्थन दिया। साथ ही मेडिकल दुकान और आवश्यक सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया। विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय का विरोध कर रहे नागरिकों का कहना है कि जब तक रायपुर में खोले गए ऑफ सेंटर स्टडी सेंटर को बंद नहीं किया जाता, तब तक खैरागढ़ के नागरिक अपना लगातार विरोध और आंदोलन करते रहेंगे। सभी ने समर्थन दिया। वही बंद के समर्थन में भाजपा नेता, जिला पंचायत उपाध्यक्ष और खैरागढ़ विधानसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी बनाए गए विक्रांत सिंह समेत खैरागढ़ के कई नागरिक बाइक रैली निकालते हुए समर्थन का आह्वान किया और शांतिपूर्वक समर्थन की अपील भी की। बताया जा रहा है कि आवश्यक सुविधाओं में मेडिकल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी को भी बंद से बाहर रखा गया। विरोध दर्ज कराने वालों में से स्थानीय निवासी सहित भागवत शरण सिंह, भाजपा नेता विक्रांत सिंह को भी सुनेंगे आप। वही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की खैरागढ़ की कुलपति ममता चंद्राकर सहित एएसपी नेहा पांडे की भी सुने। शुक्रवार को अचानक एक स्टडी सेंटर रायपुर में खोला गया है और उसको शुक्रवार को स्टडी सेंटर कहा गया और शनिवार को विज्ञप्ति में उसे स्टडी सेंटर के बाजू में ऑफ कैंपस सेंटर कहा गया। देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय का, आप लोगों ने अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय का ऐसा कोई ऑफ कैंपस सेंटर छत्तीसगढ़ में नहीं सुना होगा। तो खैरागढ़ विश्वविद्यालय खैरागढ़ का पेटेंट है। 1956 में यह विश्वविद्यालय खुला है। 67 साल हो गए और खैरागढ़ की ये कहना चाहिए खैरागढ़ की अमानत है। और उस विश्वविद्यालय को इस कैंपस के माध्यम से, दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत ही गोपनीय तरीके से वो कैंपस खोला गया है। शुक्रवार के पहले से आप खैरागढ़ में घूम जाइए और किसी से भी पूछिएगा कि शुक्रवार से पहले वो ये जानते थे क्या कि खैरागढ़ का कोई ऑफ कैंपस सेंटर रायपुर में खुलने जा रहा है। तो वो जो षड्यंत्र किया गया है, वो जो ऑफ कैंपस सेंटर खोला गया है, उसके विरोध में अब पूरा बंद था। पूरा बंद स्वस्फूर्त था। हमने आह्वान किया था, सब्जी की दुकानें, छोटी छोटी दुकानें, पान के ठेले, पूरा व्यापार, चाय की टपरियां, सब कुछ बंद रहा। सब ने स्वस्फूर्त इसको बंद किया है और एक मांग के साथ, वो जो ऑफ कैंपस सेंटर खोलने का आपने प्रयास किया है या खोल दिया है, उसको तुरंत बंद किया जाए, अन्यथा उसका खुला विरोध
इस बंद के बाद आक्रामक विरोध किया जाएगा। विद्यालय का एक पार्ट रायपुर में खुलने की बात आई, ऑफ कैंपस के नाम से उसको खोला गया। चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि किस वजह से उस ऑफ कैंपस की शुरुआत की गई है। मुझे जितनी जानकारी है उसमें विश्वविद्यालय के 3 संबद्ध महाविद्यालय ऑलरेडी रायपुर में चल रहे हैं, जिसमें सभी कक्षाएं लग रही हैं। तो उसके बाद इसका एक पार्ट वहाँ खोलने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? विश्वविद्यालय का इससे पहले और इस तरह का पार्ट कहीं किया गया, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बच्चों को क्या खैरागढ़ पहुँचने में कोई तकलीफ़ होती थी? यहाँ डिप्लोमा के कोर्स होते ही हैं, डिग्री और स्नातकोत्तर के भी क्लासेस लगी रही हैं। तो ये जो गैर वाजिब चीज़ें वहाँ हुई, इसके पीछे की मंशा स्पष्ट हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इस वजह से इसका विरोध किया जा रहा है। और मैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन से इस बात को पहले दिन में मैंने ये बात कही है कि भाई चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए कि उसके पीछे की मंशा क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ गई है। क्या हमारे यहाँ सीटें पूरी फुल हो गई हैं? क्या बच्चों को यहाँ रखने के लिए, पढ़ाने के लिए जगह नहीं बची हुई है? क्या यहाँ पहुँच मार्ग की कमी है? विश्वविद्यालय की जो गरिमा है, उस गरिमा को बरकरार रखना चाहिए और संबद्ध महाविद्यालय हैं, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको वहाँ वो सुविधा मिले। बस यही तो मांग। क्या राजनीति की कोई मंशा लगती है आपको? देखिए, एक मतलब महान चीज़ होती है, कलाकार, संगीत के पूरे लोग वहाँ पे भिड़े हुए हैं। वो कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है। और अभी भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय हमारे लिए राजनीति का अखाड़ा नहीं है, वो हमारे लिए गौरव का विषय है। खैरागढ़ की पहचान जो है वो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से है और कहीं ना कहीं से ये जो चीज़ें हुई हैं उसमें खैरागढ़ की गरिमा को चोट भी पहुंची है, ठेस भी पहुंची है और इस वजह से सभी लोग आहत हैं। और आज स्वस्फूर्त पूरा खैरागढ़ अंचल बंद रहा है और यह भी स्पष्ट विरोध सभी लोगों की भावनाएं जो जुड़ी हुई हैं वो इससे नज़र आता है। पद्मावती जी को नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने जीवन काल के महत्वपूर्ण जगह संगीत के लिए समर्पित किया है, उसके लिए मैं अपना नमन अर्पित करती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की व्यवस्था को हम और आगे बढ़ाने के लिए और इसको डेवलप करने के लिए रायपुर में एक अध्ययन सेंटर खोले हैं, जिसमें हमने 5 विषयों पर डिप्लोमा का कोर्स रखा हुआ है, जो आज की स्थिति में किसी भी संस्था को उठाने के लिए ये बहुत कारगर होगा, क्योंकि वहाँ से बच्चे डिप्लोमा लेकर प्रेरित होंगे कि वो आगे डिग्री का कोर्स करें। और डिग्री के कोर्स के लिए प्रेरित होने के लिए हमने वो सेंटर खोला हुआ है। और इसके अलावा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 4 महाविद्यालय भी खोले गए हैं, नवीन महाविद्यालय जो बस्तर, सरगुजा, तो ये जो अध्ययन सेंटर है हमारा, उसका संचालन हमारे द्वारा होगा, इस विश्वविद्यालय द्वारा होगा और जिसका सीधा लाभ खैरागढ़ यूनिवर्सिटी को मिलेगा। और वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ जो टीचर्स आएंगे, उनका भी संचालन हम यहाँ से करेंगे और उतना भी बेनिफिट होगा। या जो भी बच्चे वहाँ से ट्रेन होते हैं, मुझे लगता है कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय की एक अति उत्तम मौका है कि जिसमें हम अपने बच्चों को वहाँ तक ले जाएं, वहाँ उनको स्टैंड करें, वहाँ लोगों के पास प्रस्तुत करें। हमारे पास एक जगह होगी जहाँ हम अपने यहाँ के विद्यार्थियों को भी वहाँ पर एक्सपोज कर पाएंगे, ताकि वहाँ के लोग देखें, सुने और उससे प्रेरित हों। इन्हीं भावनाओं के साथ ये अध्ययन केंद्र खोला गया है और मुझे लगता है कि जो लोग इस चीज़ से भ्रमित हैं वो अपना भ्रम बिल्कुल दूर कर दें कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय अपनी जगह स्थिर रहेगा। इस स्थिरता को कोई डगमगा नहीं सकता है, ये हमेशा जीवित रहेगा और इस नाम को कोई मिटा नहीं सकता। क्लासेस कब तक स्टार्ट हैं कि अभी तो 27 तक शासन ने हमको अनुमति दी है एडमिशन के लिए, लेकिन हमारी ओर से खोलने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये डेट बढ़ जाए, तो उसके बाद हम क्लासेस शुरू कर देंगे। संबंध में पहले सूचना मिली थी कि आज के दिन जो है नगर वासियों द्वारा नगर बंद का आह्वान किया गया है और जो कि सुबह से ही मेडिकल आदि को छोड़ करके समस्त दुकानें बंद हैं और इसके लिए पूरी तरह से पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है और सभी चौक चौराहे पर उसमें ड्यूटी लगाई गई है और लगातार पेट्रोलिंग करके नज़र रखी जा रही है। यदि हम इतिहास के झरोखे को देखें तो इतिहास को समेटे हुए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय
परंपरा और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। ये सबको यह भी मालूम है कि किसी की भावनाओं को कुरेदा जाए तो निश्चित है कि भावनाओं को ठेस पहुंचती है। यदि उस भावनाओं पर जबरदस्त मरहम लगाया जाए तो मरहम कितना असरकारक होती है और कितना असर कर सकती है पता नहीं। दिवंगत देवव्रत सिंह के निधन के बाद ये खैरागढ़ की विधानसभा सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद यहाँ उपचुनाव किए गए। उपचुनाव के बाद यहाँ जबरदस्त दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत लगा दी थी, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का विषय हो गया था। लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा कर दी और खैरागढ़ की विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। तो निश्चित है कि वो डैमेज तो कंट्रोल उस समय हो गया था। लेकिन अब जो भावनाओं का खेल है उसे समझने का प्रयास करें। क्या अब मुद्दा विहीन हो गई है पार्टियां? क्या मुद्दे नहीं है, या भावनाओं को फिर से कुरेदा जाए और उसमें ऐसा डोज दिया जाए कि ये काम आए? क्या ये मुद्दा चुनाव में असरकारक होगा, या डोज काम आएगी, या फिर असर ही नहीं कर पाएगी? ये आने वाला समय बताएगा। खैर, भावनाओं से खेलेंगे तो उसका असर कितना भावनात्मक रूप में आएगा, या लोग अपनी दिमाग का भी काम लेंगे। खैर, ये अपनी अपनी बातें हैं, सारे लोगों को सुने और सुनने के बाद हम फिर कह रहे हैं कि हमारे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं।